everyone. Today I'm gonna teach you nutrition in plant. So what about nutrition in plant? Okay, food is the most basic and important need for all living beings. हम क्या है? लिविंग बींग्स हैं. लिविंग मतलब जो अलाइव हो. ठीक है, उनके लिए क्या है? फूड नेसेसरी है. विदाउट ईटिंग क्या करेंगे? कोई भी नहीं रहेगा. ईच फूड हेल्प लिविंग बींग्स टू वर्क प्रॉपरली. फूड क्या करता है? हमारी हेल्प करता है हमें ढंग से बिल्कुल सही तरह से वर्क करने के लिए. ठीक है. अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. मतलब बैलेंस डाइट क्या देती है? हमें सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देती है जो कि हमें जरूरत है टू यू नीड टू स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. मतलब सबकी लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. लाइक प्लांट्स क्या खाते हैं, लाइक एनिमल्स क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं, वो मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं फूड प्लांट्स. ठीक है. न्यूट्रिशन ऑल लिविंग organisms need energy to work various life processes. These energy is produced from food that they eat. जो भी वो ईट करते हैं वो किस में बदल जाता है? एट लास्ट वो एनर्जी में बदल जाता है. फूड इज द फ्यूल. लाइक गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है. ऐसे ही हम किससे चलते हैं? फूड से चलते हैं. तो फूड इज द फ्यूल फॉर द सेल. सेल के लिए फूड क्या है? फ्यूल है. विच प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग विद इन अ सेल. जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे सेल में एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें काम करने की, वो वर्क हम अच्छे से कर सके उसकी हमें क्या देता है? ये ताकत देता है. द plants can produce vitamin and other growth regulator within their body but animal cannot. मतलब प्लांट्स अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, विटामिन बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते और एनिमल्स नहीं कर सकते. वी आर बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, हम प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है हमारे फूड के लिए. ठीक है. हम अपने आप अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर. तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि प्लांट्स का होता है उन्हें हम बोलते हैं हेलोपैथिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. वाई? जो हमारा न्यूट्रिशन होता है लाइक एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, उनका क्या होता है? होलोजिक टाइप न्यूट्रिशन. इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल होलिस्टिक टाइप न्यूट्रिशन होता है. तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इंजेक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड. हम फूड कैसे लेते हैं, डाइजेशन लाइक हमारे स्टमक में जाता है तो डाइजेस्ट कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन लाइक वो जो भी उसमें फूड में न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो हमें बॉडी तक कैसे पहुंचाना है. तो ऑब्जॉर्व होता है, ऑब्जॉर्व होने के बाद वो सर्कुलेट होता है बॉडी में. एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन ये तो लास्ट पार्ट है इसका. ठीक है. रिमूवल ऑफ food like from our body. Holistic animals have a fully developed alimentary canal which perform the above stated functions. तो holistic animals like इसमें इंक्लूड हम भी हैं. तो उसमें क्या होता है? एनिमेटरी कैनल होता है जो कि बॉडी पार्ट है. तो उससे क्या होता है? लाइक वो सारे फंक्शंस जो अबाव फंक्शंस बता रखा है लाइक डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें होलिस्टिक टाइप फंक्शंस में आती हैं जो बॉडी होती है जिनकी. Various components of food are carbohydrates, proteins, fats, vitamin and minerals collectively called nutrients. Nutrients किसे कहते हैं अपन? लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं. ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं लाइक फ्रूट से हमें मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है. मिल्क से हमें मोस्ट ऑफ द सारे जो हमारे बेसिकली सारे हमें विटामिन मिल जाते हैं और लाइक प्रोटीन भी मिलता है हमें. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट लाइक मोस्टली होता है. फैट्स है, बेसिकली ऑयल वगैरह में फैट्स वगैरह होता है. ओके, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ. फूड का एक लिए जरूरत होती है ना, ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए. ठीक है, या एनर्जी के लिए. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके. तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमें जो भी फूड हम खा रहे हैं और खा के हमें जो भी एनर्जी मिल रही है, हम उससे
उससे हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? लाइक प्रोटीन, फैट है, जो भी चीज उससे हमें मिल रही है, हमारी बॉडी को मिल रही है, उससे फिर ग्रोथ होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल कैन नॉट। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि हम क्या नहीं बना सकते? खाना नहीं बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है फूड के लिए? प्लांट्स पे। ठीक है, तो एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली लाइक इन दिस डायग्राम, जैसे लायन तो प्लांट नहीं खाता है, लेकिन वो इनको खा सकता है। लाइक जैकल को खा सकता है, जैकल गोट, गोट को खाएगा। गोट क्या खाएगी? प्लांट को खाएगी। गोट प्लांट को खाएगी, जब भी तो लायन खाएगा। अगर गोट ही नहीं खाएगी, अगर तो वो कहाँ से लाइक सरवाइव कैसे करेगी? है ना? तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है ये लोग, इंडिपेंडेंट नहीं है। इनडायरेक्टली क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और लाइन इनडायरेक्टली प्लांट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ, वेयर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो टू टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने आप फूड मैन्युफैक्चर कर सके, जो इसमें मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं। लाइक इसमें बता रखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब अपने आप बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक इसमें ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, जिसमें ग्रीन प्लांट्स उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल, क्योंकि उनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, उसके कारण वो आसानी से सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं? अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है? विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर गेटिंग फूड। दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उसे हेटरोट्रॉफिक। लाइक आई ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ठीक है, मैं भी डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते फूड। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स और ईट फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। लाइक ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स है वो खुद फूड नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं? प्रिपेयर किससे करते हैं? प्लांट से करते हैं। हम घर में सब्जी लाते हैं तभी तो हम खाना बनाते हैं, लाइक कोई भी चीज लाते हैं, वो किससे मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन आर हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूम द फूड मेड बाय प्रोड्यूसर, सो दे और कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम किसी से ले रहे हैं और फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या हुए? कंज्यूमर हुए। और प्रोड्यूसर मतलब जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्लांट्स हुए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में होती है। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? मेनली फर्स्ट है सनलाइट। फर्स्ट फैक्टर इज सनलाइट, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज वाटर। ओके, देन फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। अगर ये सारी चीजें हैं तो ही एक प्लांट फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है, खुद प्रोड्यूसर हो सकता है, बना सकता है खुद खाना। अदरवाइज वो फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन सब चीजों की प्रेजेंस में लाइक यू कैन सी हियर द इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? वो सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एयर से। और सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में लीव्स जो होती है उनकी, उसमें होता है। तो उससे वो क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लाइक वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में स्टोर हो जाता है? एज अ फूड वो स्टोर हो जाता है प्लांट में। ठीक है, स्टार्च के रूप में एक तरह से। वैसे ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टू मेक in the presence of like chlorophyll and sunlight। the whole process रहती है। ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है?
ट्रांसपिरेशन, जो वाटर वेपर निकलती रहती है जो ट्री की लीव से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. You must have seen green patches in the pond and other stagnant water bodies. मतलब तुमने कभी लाइक ग्रीन पैचेस देखे हैं कहीं पर? ग्रीन पैचेस कौन से वाले? लाइक हिंदी में हम कहते हैं काई, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्गे. ठीक है, तो एल्गे में भी क्लोरोफिल होता है, तो वो भी एक तरह का प्रोड्यूसर है, वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है. ओके. ओके, अब ग्रीन प्लांट्स में लाइक स्ट्रक्चर अंदर का बता रखा है. ये जो लीव का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये यू कैन सी द सेक्शन थ्रू अ लीफ. यहाँ पर देखो लीफ में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा में एक टिनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं. तो इन गार्ड सेल से ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है. ठीक है, लाइक ह्यूमन बॉडी में हम लंग्स और नोजल्स के थ्रू क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल करते हैं ना. तो ऐसे ही इसमें भी होता है, इनहेल और एक्सेल होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और क्या लेते हैं बाहर, तो ऑक्सीजन निकालते हैं. तो एंड वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. लाइक हियर यू कैन सी वाटर एंड मिनरल्स उसने कहाँ से लिया? रूट्स के थ्रू, मतलब सॉइल के थ्रू ले लिया उसने. ठीक है, रूट से पूरी पार्ट्स ऑफ जो प्लांट्स है वहां तक पहुंच जाता है. ऑक्सीजन है वो बाहर निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, एंड देन अपना फूड में. ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. अगर एक भी स्टेप इसमें से नहीं होगा, एक भी चीज नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी. ठीक है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता रखे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा अगर हमने एक भी चीज मिस कर दी, लाइक सनलाइट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे कि वो. तो एक्सपेरिमेंट है टू शो द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब कैसे होता है, हम कैसे बिलीव करें? तो हमने एक हेल्दी प्लांट लिया है. ठीक है, कुछ एल्यूमिनियम फॉइल और आयोडीन का सोल्यूशन एंड एथेनॉल अल्कोहल है, क्लिप्स लिए कुछ. तो हम एक प्लांट लेते हैं हेल्दी. अब हम क्या करते हैं, 24 आवर्स उसे डार्कनेस में रख देते हैं, मतलब अंधेरे में रख देते हैं. ठीक है, एंड सेलेक्ट अ हेल्दी लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट. एक हेल्दी सी लीफ उसमें से निकाल देते हैं पॉटेड प्लांट में से. देन कट टू इक्वल साइड रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल. टू इक्वल पीसेस हमें एल साइज के क्या करने हैं, कट करने हैं, और एक लीफ पर हमें क्या कर देना है, उसे पेस्ट कर देना है. एक तो उस लीफ के ऊपर और उसके जस्ट नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे एल शेप में. ठीक है, और उस पर क्लिप लगा देनी है. फिर उसे हमें क्या करना है, 5 आवर्स तक हमें सनलाइट में रखना है. ठीक है, उसके बाद हमें एल्यूमिनियम फॉइल को हटा देना है. देन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब उसे आयोडीन सोल्यूशन में हम डालते हैं तो क्या होता है, हियर यू कैन सी, यहाँ पर क्या है, आयोडीन सोल्यूशन में जैसे ही डालते हैं तो ये कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और ये ब्राउन ही रहता है. यहाँ पर हमने क्लिप्स लगाई थी, लाइक वहां पर एनिमल फॉइल लगाई थी. तो ये वाले पार्ट को तो सनलाइट मिली तो उसने तो फूड मैन्युफैक्चर कर लिया, तो उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई. ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्लिप्स लगा दी थी, पेस्ट कर दिया था एल्यूमिनियम फॉइल, तो सनलाइट नहीं गई, फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया. तो इस चीज में फूड स्टोर नहीं हुआ, लीव्स मतलब स्टार्च नहीं हुआ. स्टार्च नहीं हुआ तो इसका कलर ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा. यहाँ पर स्टार्च कंटेन है, तो आयोडीन सोल्यूशन जैसे ही हमने डाला तो आयोडीन स्टार्च से क्या कर लेता है, रिएक्ट करके इसका कलर क्या कर देता है, ब्लू कर देता है. इसलिए यहाँ पर ये ब्लू कलर है और ये ब्राउन कलर है. तो इससे हमें पता पड़ता है कि लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर photosynthesis process. To complete photosynthesis process, light is very necessary. Sunlight is very necessary. Okay. Again, अब हमें कैसे पता पड़ेगा, like to show that oxygen is released during photosynthesis. हमें कैसे पता पड़ रहा है कि ऑक्सीजन निकाल रहा है? अगेन हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम हाइड्रो प्लांट लेते हैं, बीकर एंड टेस्ट ट्यूब एंड लाइटेड, यहाँ पे जो भी चीजें दे रखी है वाटर फॉर्म,
तो हम क्या करते हैं, उसे हाफ फिलअप कर लेते हैं बीकर को। देन हाइड्रो प्लांट मिडल में हम रख देते हैं, एंड उसके बाद हम एक फनल से उसे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे 2-3 आवर्स हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से कुछ बबल्स निकलने लग जाते हैं। वो बबल्स टेस्ट ट्यूब में निकलते हैं और वाटर लेवल जो है वो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब फॉल्स। दीज बबल्स आर ऑक्सीजन गैस व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब ये क्या हो रहा है, जो बबल्स क्रिएट हुए वो क्या है, वो गैस के कारण ही हुए हैं। और वो गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा ऑक्सीजन है, तो हमने क्या किया, एक कोई भी चीज लाइक जलती हुई, चाहे मैच स्टिक है या कुछ भी ऐसी चीज है, जैसे लाइटर स्प्लिंटर नियर, हम उसके माउथ के पास ले गए टेस्ट ट्यूब के पास। जब हमने उसको निकाला तो हमने उसे एक चीज से क्या कर दिया, पाम से उसे ऐसे दबा दिया। देन हम उस पे लाइट स्प्लिंटर नियर ले गए, तो हम क्या देखते हैं, वो और तेज से क्या होना लग जाता है, जलने लग जाता है। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। मतलब किसी भी चीज को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब हम उससे पास में ले जाते हैं तो वो बहुत तेज, हाई फ्लेम, लाइक उसकी फ्लेम तेज हो जाती है। ठीक है, जिससे हमें क्या पड़ता है, ये तो ऑक्सीजन ही है। अगेन एक्टिविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगेन हमने पॉटेड प्लांट लाइक लिया है, अब बोतल ऑफ कॉस्टिक पोटाश हमने क्या लिया है, यहाँ पर KOH लिया है। तो हमने क्या करा, लाइक जो here यू कैन सी, यहाँ पर जो लीफ है, एक लीफ तो अंदर की साइड है और एक लीफ बाहर की साइड, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सील पैक है, इसको कोई भी एयर नहीं जा रही, सनलाइट तो जा रही है लेकिन एयर नहीं जा रही। ठीक है, तो एयर टाइट है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इससे तो सनलाइट मिल रही है, ऑक्सीजन मिल, लाइक वो ऑक्सीजन छोड़े निकालेगा भी और कार्बन डाइऑक्साइड ले भी सकता है, लेकिन ये नहीं ले सकता कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये टाइट है। तो हम उसके बाद एक टेस्ट करते हैं, क्या करा है हमने, वही आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब हमने उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ब्लू बैक हो जाता है और ये ब्राउन ही रहता है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि वो फूड मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अगेन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। इसके कारण क्या है, कुछ पार्ट तो ब्राउन है, कुछ पार्ट ब्लू है। This shows that carbon dioxide is very necessary for photosynthesis. ब्लू ब्लैक कलर क्यों आया है, क्योंकि वो पोर्शन आउटसाइड था। ठीक है, आउटसाइड द बोतल था, ये इनसाइड था, तो वो रिमेन सेम रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। ओके, देन सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that plant make food in the form of carbohydrate and glucose. जो भी फूड मैन्युफैक्चर होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के फॉर्मेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एटम्स होते हैं दैट इज रिक्वायर्ड, ओके, फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज C6H12O6। अब ये C6 क्या है, मतलब यहाँ पर कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। ओके, these elements are also used to synthesize other components of food such as protein and fats. But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen for synthesis of protein? अब कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक प्रोटीन में लाइक नाइट्रोजन कंटेन होता है। अब नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलती है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते हैं प्लांट, कुछ करते हैं सॉइल, जो सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आता है, तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं डेट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं। तो कोई भी प्लांट होता है वो प्लांट क्या सॉइल से रूट्स के थ्रू उस नाइट्रोजन को सॉइल से ले लेता है और ऐसे नाइट्रोजन की जो भी कमी होती है उसको पूरा कर लेता है।
ऑल्सो फार्मर्स एड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। फार्मर जो होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट टू द सॉइल, नाइट्रोजन के लिए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ constituents and plants can then synthesize the component of food other than carbohydrates such as protein and fat। इस तरह से वो ले सकते हैं, लाइक फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं तो उससे नाइट्रोजन की जो भी इनसफिशियंसी है वो पूरी कर सकते हैं। ओके ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइट, सेप्रोफैट्स एंड सिम्बियोटिक। ओके, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।